डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर। आप जानते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? देखिए, द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज देयर कंपोजिशन is called azeotropic mixture. This mixture cannot be separated by fractional distillation. Once more, the mixture of liquids which boils at constant temperature without change their composition is called azeotropic mixture. This mixture cannot be separated by fractional distillation. हिंदी में इसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। द्रवों का वह मिश्रण जो एक निश्चित तापमान पर बिना अपने संगठन में परिवर्तन किए आश्रित होते हैं, इस मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। इस प्रकार के मिश्रण को हम प्रभाजी आसवन द्वारा भी पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक, एक बार फिर से, द्रवों का वह मिश्रण जो बिना अपने संगठन में परिवर्तन किए एक निश्चित तापमान पर आश्रित होते हैं, इस मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं तथा इस प्रकार के मिश्रण को हम प्रभाजी आसवन द्वारा भी पृथक नहीं कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 95% एथेनॉल एंड 5% वाटर, इसका जो मिक्सचर होता है ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। यानी कि 95% एथेनॉल एंड 5% वाटर, इसका जो मिक्सचर यानी मिश्रण जो होता है ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है ये दो टाइप का होता है। पहला होता है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, निम्न क्वथन एजियोट्रॉप, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ पर लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। ठीक है, देखिए डियर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो एजियोट्रॉप्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, नंबर सेकेंड हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, हिंदी में निम्न क्वथन एजियोट्रॉप, और दूसरा होता है उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। आपने डियर स्टूडेंट्स पढ़ा होगा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक, तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो टाइप्स होते हैं उसी में पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन की भी आपने स्टडी की होगी। ठीक, तो उसी को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। ठीक, चलिए, दोज सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ over entire range of temperature and concentration are called ideal solution, and those solution which are not obey Raoult's law are called non-ideal solution. Non-ideal solution has two types, positive deviation and negative deviation. वे विलयन जो सांद्रण एवं तापमान के वे विलयन जो तापमान एवं सांद्रण के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं, तथा वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। यानी पहला धनात्मक विचलन होता है और दूसरा ऋणात्मक विचलन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। देखिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस पर हम मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये देखिए, और वाई एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब, और ये भी
वाई एक्सिस है, यहाँ पर भी हम वेपर प्रेशर लेते हैं। ठीक, चलिए आप समझ गए, एक्स एक्सिस पर हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर, और ये इसकी वाई एक्सिस की मिरर इमेज है, यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर लेते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये है कि इस पॉइंट पर अगर एक्स इक्वल टू 1 है तो इस तरफ जाकर वो 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट पर अगर एक्स भी है तो वो इस तरफ जाकर 0 हो जाएगा। तो ये है मोल फ्रैक्शन। अब सुनिए, ये वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर लिया था, इधर भी वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पर प्योर कंपोनेंट, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर इस ए का यानी कि प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसको हमने यहाँ सपोज कर लिया, वो होगा यहाँ पर पी नॉट ए। ये देखिए, तो पी नॉट ए ये प्योर कंपोनेंट का ये वेपर प्रेशर है। ठीक, और यहाँ पर जो कंपोनेंट बी है, इसके प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर सपोज हमने यहाँ कर लिया, ये है पी नॉट बी। ठीक, अब ये पी नॉट ए और पी नॉट बी को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। ठीक, जो राउल्ट लॉ को ओबे करती है, जो आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं आइडियल वेपर प्रेशर, यानी ये क्या आइडियल, ये है आइडियल वेपर प्रेशर। ठीक, अब इस बात का आप ध्यान रखिए कि इस आइडियल वेपर प्रेशर से अगर आप ऊपर की तरफ वेपर प्रेशर को इंडिकेट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और अगर इस आइडियल वेपर प्रेशर से आप नीचे की तरफ यानी कि इस तरफ ऐसे कर्व बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक, तो यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि पी नॉट ए से पी नॉट बी के बीच जो आपने लाइन स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन की है ये आइडियल वेपर प्रेशर को शो करती है। ऊपर की तरफ जो कर्व जा रहा है ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, और जो नीचे की तरफ जो ग्राफ जा रहा है यानी कर्व जा रहा है ये जो है नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। ठीक, अब हिंदी में सुने आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्स अक्ष पर हमने यहाँ पर मोल प्रभाज लिया, वाई अक्ष पर हमने यहाँ वाष्प दाब लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्स ए बराबर यहाँ 1 है तो एक्स ए बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, और अगर एक्स बी बराबर यहाँ 1 है तो इस तरफ जाने पर एक्स बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस बात का आप जरा ध्यान रखिए कि मोल प्रभाज का कुल योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इज 1। तो ऐड करो क्या है 1, ऐड करो क्या है 1, तो इसलिए बिल्कुल क्लियर है ये कि यहाँ x इक्वल टू 1 है तो ये x भी इक्वल टू 0 होगा, यहाँ x इक्वल टू 1 है तो x भी इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पर इस a का जो प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट है, और b जो कंपोनेंट है यानी b जो घटक है इसके प्योर कंपोनेंट यानी कि शुद्ध घटक का जो वाष्प दाब है वो पी नॉट बी हमने यहाँ सपोज कर लिया। ठीक, अब इस पॉइंट से जब आप कंबाइन करेंगे यानी जब इसको मिलाएंगे तो आपको यहाँ स्ट्रेट लाइन एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो आदर्श विलियन आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, अब इसी को हम लोग बोलते हैं आदर्श वाष्प दाब। अब इस आइडियल वेपर प्रेशर से जो ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही है, ऊपर की तरफ जो कर्व जा रहा है ये धनात्मक विचलन को दर्शाता है, और जो नीचे की तरफ जा रही है ये कर्व ये ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। ठीक, तो आई होप मुझे उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक, हम आगे चलते हैं। देखिए, इस समय हम बात करेंगे लो बॉइलिंग एजोट्रॉप यानी कि निम्न क्वथन एजोट्रॉप। आप जानते हैं ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है
बॉइलिंग पॉइंट के। आपको बता दूं कि वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आपको माइंड में रखना है। अब जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं लो बॉइलिंग एजोट्रॉप यानी कि निम्न क्वथन एजोट्रॉप। तो देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा था। ये देखिए, ये मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन है। ये देखिए वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर है। अब देखिए, इस आइडियल प्रेशर यानी कि इस आदर्श दाब से ऊपर की तरफ यहाँ पर कर्व जा रहा है। ये देखिए, ये पॉजिटिव डेविएशन यानी कि धनात्मक विचलन को दर्शाता है। और जो पॉजिटिव डेविएशन जो धनात्मक विचलन को दर्शाते हैं वे हमेशा लो बॉइलिंग एजोट्रॉप, निम्न क्वथन एजोट्रॉप का निर्माण करते हैं। ठीक, यहाँ आपको एक बात को ध्यान रखना है। देखिए कि ये जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, इसका मतलब होता है कि ये मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो कि आइडियल वेपर प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है, यानी मैक्सिमम है। ठीक, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा क्या कि वेपर प्रेशर जो है लो बॉइलिंग एजोट्रॉप, निम्न क्वथन एजोट्रॉप में क्या होता है, आइडियल वेपर प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए अब हमें जो मेन स्टडी करना है वो करना है बॉइलिंग पॉइंट की, कि आखिर वो कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से हम इसको लो बॉइलिंग एजोट्रॉप यानी कि निम्न क्वथन एजोट्रॉप कहते हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे सामने ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं। ये वाई एक्सिस है जहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर भी हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर एसीटोन लिया। ठीक, ये जो वाई एक्सिस आप देख रहे हैं, ये हमने क्या लिया है यहाँ पर, एसीटोन। ये दूसरी जो आप वाई एक्सिस देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, आपको पता है कि जो यहाँ पर एसीटोन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा के बताया आपको। ये देखिए, यह पॉइंट मैंने लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पर ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है, इसके बॉइलिंग पॉइंट को मैंने यहाँ पॉइंट लगाकर शो कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एसीटोन है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइसल्फाइड है। तो जब आप इस तरफ से इस तरफ जाते हैं, ये देखिए आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ, तो इस एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड का परसेंटेज कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और ये देखिए यहाँ पर ये जो डॉटेड आप लाइन देख रहे हैं जो इस पॉइंट से मिल रही है, यहाँ पर 66% है। 66% का मतलब होता है कि एसीटोन में 66% कार्बन डाइसल्फाइड है। ठीक है, तो जब एसीटोन में 66% कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स हो जाता है तो इस पॉइंट को आप देखिए जरा, ये यहाँ पर 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये देखिए यहाँ पर ये। ठीक, तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों एक साथ डिस्टिल्ड होने लग जाते हैं, दोनों एक साथ वेपोराइज होने लग जाते हैं। ठीक, कहाँ पर, इस 66% पर ये दोनों एक साथ 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्टिल्ड होने लग जाते हैं। इसका मीनिंग ये निकला कि ये लोअर बॉइलिंग एजोट्रॉप को फॉर्म कर रहा है। ठीक, कैसे, 56 डिग्री सेंटीग्रेड ये एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइसल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट है। इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट से कम 33 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए हम इनको बोलेंगे लोअर बॉइलिंग एजोट्रॉप। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम इस तरफ से इस तरफ जाते हैं तो एसीटोन की क्वांटिटी कम होती जाएगी और कार्बन डाइसल्फाइड की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जब 66% उसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स हो चुका है तो नेचुरली 34% क्या होगा, उसमें एसीटोन होगा। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स है, और इस कंपोजिशन पर ही ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्टिल्ड होता है, यानी कि एजोट्रॉप को फॉर्म करता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लोअर बॉइलिंग एजोट्रॉप। ठीक, हिंदी में सुने, देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं
कि यहाँ जो एसीटोन है इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कार्बन डाइसल्फाइड का जो क्वथनांक 46 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ हम एसीटोन लेते हैं, इस बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं। जब हम इस तरफ से इस तरफ, ये देखिए इस तरफ से इस तरफ जाते हैं तो धीरे 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 उसमें यानी एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड की मात्रा बढ़ती रहती है। और जब एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड की मात्रा 66% हो जाती है तो यहाँ पर यानी कि इस संगठन पर आते ही दोनों मिश्रण एक साथ आश्रित होना आरंभ कर देते हैं, दोनों भाप बनाना आरंभ कर देते हैं। तो देखिए किस बिंदु पर बनाते हैं, ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों एक साथ आश्रित होना आरंभ कर देते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, निम्न क्वथन एजोट्रॉप। इसको निम्न क्वथन एजोट्रॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखिए एसीटोन का क्वथनांक 56 है और कार्बन डाइसल्फाइड का 46 है, तो दोनों के क्वथनांक से कम 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए इसको बोलेंगे हम निम्न क्वथन एजोट्रॉप। ठीक है, अब इतना जरूर याद रखिए, ये देखिए बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्प दाब जो होता है क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देखिए इन दोनों के क्वथनांक से कम इनका क्या है, क्वथनांक है, इसलिए इसको कहा हमने निम्न क्वथन एजोट्रॉप। अब जब निम्न क्वथन एजोट्रॉप होता है यानी कि उसका क्वथनांक अगर कम होता है तो याद रखना उन दोनों मिश्रण का जो वाष्प दाब होता है, ये देखिए इस आदर्श दाब से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस आइडियल प्रेशर से हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आपको पता होगा अनादर्श विलयन में जो विलयन धनात्मक विचलन दर्शाते हैं प्राय वे निम्न क्वथन एजोट्रॉप का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। इस समय हम बात करते हैं हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप, इसी को हम लोग कहते हैं उच्च क्वथन एजोट्रॉप। अब देखिए यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन, वाई एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर लेते हैं, यानी कि एक्स अक्ष पर हम मोल प्रवाह और वाई अक्ष पर हम वाष्प दाब लेते हैं। आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा, सीधी रेखा, ये आइडियल प्रेशर यानी कि ये आदर्श दाब को दर्शाती है। अब बिकॉज हम बात किसकी कर रहे हैं, हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप की, यानी कि उच्च क्वथन एजोट्रॉप की बात कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप, उच्च क्वथन एजोट्रॉप कौन बनाते हैं। तो सुनिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं यानी कि अनादर्श विलयन में जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं प्राय वे उच्च क्वथन एजोट्रॉप यानी कि हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप को फॉर्म करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं जो आइडियल वेपर प्रेशर, आइडियल प्रेशर को शो करती है, इसके नीचे से कर्व जा रहा है। ये देखिए इस कर्व का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड है यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसका जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, आइडियल वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, किसमें, हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप में यानी कि उच्च क्वथन एजोट्रॉप में। तो ये वेपर प्रेशर वाली बात तो समझ में आ गई आपको। अब हम चलते हैं किधर, इस तरफ। ये देखिए हमने एक्स एक्सिस पर मोल प्रभाज लिया, वाई एक्सिस पर हमने क्या, बॉइलिंग पॉइंट लिया, इधर भी और इधर भी। यहाँ हमें ध्यान देना है कि इस वाई एक्सिस पे सिर्फ हमने एसीटोन लिया और इस वाई एक्सिस पर हमने सिर्फ क्लोरोफॉर्म लिया। अब देखिए यहाँ पर जो एसीटोन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि इसका क्वथनांक कितना होता है, 56 यानी कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो होता है वो 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जब हम इस तरफ से इस तरफ जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसीटोन है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या, क्लोरोफॉर्म है। जब हम इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो इस एसीटोन में क्लोरोफॉर्म की लगातार क्वांटिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने 66% की बात की है। तो जैसे ही 66% क्लोरोफॉर्म इस एसीटोन में मिक्स हो जाएगा, जानते हैं, तो एक कंपोजिशन तैयार हो जाता है। और उस कंपोजिशन पर, उस संगठन पर, ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर जैसे ही आप इसके आगे देखते हैं तो यहाँ पर 64 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 64 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों एक साथ है ना डिस्टिल्ड होना आरंभ कर देते हैं, यानी कि डिस्टिल्ड होना स्टार्ट कर देते हैं, आश्रित होना आरंभ कर देते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप। क्यों बोलते हैं हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप,
क्योंकि देखो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 56, क्लोरोफॉर्म का है 61, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ये ज़्यादा है 64, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एसीटोन का जो क्वथनांक है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड है और क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक है 61 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जब इस एसीटोन में क्लोरोफॉर्म की 66% मात्रा बढ़ जाती है, यानी एसीटोन में जब क्लोरोफॉर्म की मात्रा 66 कितनी 66% बढ़ जाती है तो उसका एक संगठन तैयार हो जाता है और इस संगठन पर जो क्वथनांक होता है वो 64 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस 64 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों एक साथ आश्वित होना आरंभ कर देते हैं। तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं उच्च क्वथन एजोट्रॉप। क्यों? क्योंकि देखो 61 से ये ज़्यादा है और 56 से भी ये ज़्यादा है, इसलिए हम इसको कहेंगे उच्च क्वथन एजोट्रॉप। ठीक डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये दिस इज द माय फर्स्ट वीडियो इन विच हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, जिसमें मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ाया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।